हेलो एवरीवन, मैं रामदास पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स पढ़ाई लिखाई में। अभी यहाँ पे कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना कोरोना का समय भी चल रहा है, तो बाहर जाके कोचिंग करने में हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं कुछ दिनों से। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लान किया है कि हम बच्चों को उनके घर पे ही रहकर उनकी पढ़ाई लिखाई का एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, जिसमें हम लोग सभी तरह की यहाँ पे सारे कोर्सेस की हम लोग तैयारी करवाएंगे। और चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए, मैं रामदास पटेल आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा। ज़रूरत अगर हमें लगती है तो हम बाहर से एक्सपर्ट भी बुलाकर और सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। अभी आज हम लोग जो है अपने लिए अपने इस चैनल पे पढ़ाई लिखाई में अभी जो इस समय वर्तमान में जो आपका मध्य प्रदेश का टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेड 3, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि आज से हम लोग अपनी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेड 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी के लिए हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। और अभी यहाँ पर जैसा कि हम लोग आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे थे कि जो अपना मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है पीईबी, वो किसी भी तरह की अब अपनी जो भी एग्ज़ाम्स हैं शेड्यूल किया है, वो सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जैसा उन्होंने शेड्यूल किया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे अभी एमपी पुलिस आरक्षक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे ही ये ख़त्म होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च या अप्रैल में आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 3 के एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे। तो हमारे पास मोटा मोटी अगर हम लोग देखते हैं तो 2 से ढाई महीने का समय है। और यही समय हमारा यहाँ पे कोरोना का भी चल रहा है, पीक पे आएगा ये, और हमें जो है अपने घर पे ही रह के तैयारी करनी होगी। जनरली देखा जाता है कि जो हम लोग टीचिंग के लिए जो भी हम लोग तैयारियां करते हैं, तो हमारे लिए हम लोग जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो इसमें हम लोग के पास एक्सपर्टीज़ होती है। ऐसे सब्जेक्ट्स हम लोग क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पर यहाँ पर जो हमारा कुछ इस एग्ज़ाम में जो मेन है, जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, उसे हम तैयार नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। और हमारा ये मोटिव्स होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का हमने फॉर्म भरा है और मन बना लिया है कि हम जो है तो इसके एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो फिर हमें क्या करना है। बोर्ड ने डिसाइड कर दिया है कि जर्नल के लिए इतना पासिंग मार्क है, इतने मार्क्स मिल जाए तो ओबीसी के लिए ये पासिंग मार्क है। तो हमें पासिंग मार्क को पाने के लिए तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाखों हज़ारों लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं। तो इसलिए हम अगर पासिंग मार्क को लेकर अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हम फिर कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो है तो बेस्ट देना है। और बेस्ट देने का मतलब क्या है कि अगर बोर्ड ने 90 मार्क्स डिसाइड करके रखा है तो हमें एवब 130 मार्क्स लाने हैं, तभी हम सिक्योर हो पाएंगे कि फ्यूचर में हमें जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब वैसे भी इस समय बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। कि आप देखते हैं कि करीब मध्य प्रदेश में 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं इस एग्ज़ाम के। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। आप सभी लोग अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लूँगा। हम सीधे आते हैं अपने इस टीचिंग में जो आने वाले सलेबस है उस पर बात करेंगे। तो ये मेरे हाथ में आप लोगों के एग्ज़ाम का सलेबस है।
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। इसी का हम लोग स्टार्टिंग से स्पेशल बैच जो है तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी की तैयारी हम कराएंगे अपने इसमें स्पेशल बैच की। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला हमारा है अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर सिलेबस तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी। सेकंड है लैंग्वेज फर्स्ट। थर्ड है लैंग्वेज सेकंड। फोर्थ है मैथमेटिक्स। एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी। दीज आर योर 5 एरियाज। ये आपके 5 एरियाज हैं जहाँ पे आप लोग इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे, जिनमें बेसिकली आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट मीन्स हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ओके, आप यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप रिकॉल करिए अपने एजुकेशंस को, कि आप स्कूल में जो आपने एजुकेशंस लीव अपना बेसिक एलिमेंट्री तो छोड़ दीजिए, प्राइमरी क्लासेस को 6 क्लास से आप लीजिए, 6 to 12, फिर उसके बाद आप कॉलेज। आप इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। फर्स्ट को छोड़ के हिंदी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छे होंगे अपने मैथमेटिक्स में, इन्वायरमेंटल स्टडी आप इसमें भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम अगर फर्स्ट जो टॉपिक की अगर बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी, ये सब्जेक्ट्स आपको कहीं पे भी अपने स्कूल में अलग से ये पढ़ाने के लिए नहीं मिला होगा, कि पढ़ने के लिए भी नहीं मिला होगा, किसी टीचर ने आके पढ़ाया भी नहीं होगा अलग से, कि ये कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट है बच्चों और चलिए इसको भी पढ़िए, आगे जब आप कभी एग्ज़ाम देंगे तो ये आपका एग्ज़ाम के सिलेबस में होगा। ना ही आप कॉलेज में इसको पढ़े होंगे, उनकी बात नहीं करता हूँ। जिन लोगों ने BA MA लेवल पे साइकोलॉजी अगर लिया होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पढ़े होंगे। तो अगर हम लोग इनके नंबर्स का डिवाइडेशन करें तो 30 मार्क्स के आपके ईच एरियाज हैं, और ये टोटल है 150 मार्क्स। टोटल है 150 मार्क्स। 150 मार्क्स है 2.30 आवर में आपको अपना करना है पेपर। ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको कुछ बोर्ड ने कुछ नंबर्स तय किए हैं, कितने मार्क्स आने पे ही आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। पर आप क्वालिफाई के लिए बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीक्रेट इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी, इसको अगर हम लोग कहें तो ये एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स क्यों हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को अगर एक बार हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली साइकोलॉजी की, तो फिर ये सारे मार्क्स हमको फ्री के मिलने वाले हैं।
30 मार्क्स है, आपको इसको ये कह सकते हो फ्री के हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे देखा है, लगभग मुझे नियर अबाउट 12 to 13 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजीज को बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता है। मैं जो है साइकोलॉजी की मैंने स्टडी की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट्स को बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। और मेरा यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं आपको यही सब्जेक्ट आपको बहुत सरल और अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। किसी भी टीचर्स का जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको अगर आपको एक बार देखना है कि कैसा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप उसका पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक पढ़िए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये 30 मार्क्स हो गया। फिर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये भी ऐसा ना समझिए कि इसमें सिर्फ हिंदी आएगी, इसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आएगी। यहाँ पे भी 15 मार्क्स के आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वाले ही क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे भी आपके साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस रहेंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी जिसको हम कहते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी मतलब इस सब्जेक्ट्स के भी, हिंदी के भी टीचिंग मेथडोलॉजी होगी, इंग्लिश की भी होगी, मैथमेटिक्स की भी होगी, इन्वायरमेंट की भी होगी। कितने नंबर की होगी? 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स ईच। अब आप इसको देखिए, 30, 15, 15, 15, 15, 90 मार्क्स। 150 का आपका पूरा सिलेबस है। वहाँ पे आप देखिए मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा 90 मार्क्स के आपके क्या है? पीडागोजी है। 19 मार्क्स की पीडागोजी है। अब आप देखिए कि अगर जब आप क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं और आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये अगर इसको मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं। तो इसमें 90 में अगर आप 70, 75, 80 मार्क्स अगर लाते हैं, 80 मार्क्स तक आपके आ सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरह से पढ़ाई की है तो ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो 80 मार्क्स आपके आते हैं, तो आप सोचिए कि आपके 150 में कितने हो सकते हैं? मे बी 120, 130, इट कैन बी पॉसिबल 140 ऑल्सो। आप 120, 130, 140 तक जा सकते हैं। कब? जब आप पीडागोजी को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसलिए आप बिल्कुल, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने भी ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है, मैंने भी संविदा वर्ग 3 की परीक्षा में मैं अपीयर हो रहा हूँ। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उनसे बात करने पे यही पता चलता है कि वो कहते हैं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मैं पीडागोजी भी पढ़ रहा हूँ। और जो बाज़ार में बुक्स अवेलेबल है वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस है और उनके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है। अब आप ही समझिए कि ऑनलाइन का जब एग्ज़ाम होगा, महीनों आपके एग्ज़ाम चलेंगे, तो किसी पर्टिकुलर बुक से तो कोई क्वेश्चंस आने से रहा, तो आप बुक भी खरीद लिए तो आपके पैसे चले गए, आप कोचिंग कर लिए, कोचिंग में भी आपके पैसे चले गए, और लास्ट में आपको क्या मिला? वही ढाक के 3 पात कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। घर पे भी लोग कहेंगे कि बेटे को मैंने कोचिंग कराया, बेटे को बेटी को कोचिंग कराया, इवन बहुओं को भी कोचिंग कराई, पर जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन होगा कैसे? क्योंकि सिलेक्शन तो हम देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी कौन सी एबिलिटी चेक करना चाहता है? ये एग्ज़ाम आपका टीचिंग एबिलिटी चेक करना चाहता है कि आप के क्लास में जो है बच्चे अगर हल्ला कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे। और इसीलिए देखिए ये प्राइमरी एजुकेशन में ये एग्ज़ाम है, इससे हम कौन से टीचर बनेंगे? प्राइमरी लेवल के। तो प्राइमरी लेवल पे साइकोलॉजी
और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए 90 मार्क्स का ये जो है तो आपकी पीडागोजी हो जाती है और हम जो है तो इसमें फेल हो जाते हैं। अब आप वो समय को छोड़िए जो पहले कभी संविदा वर्ग 2 में 3 में जो है तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाते थे। अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जो है किसी भी लेवल पे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब देखिए इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी है, ये तो मैंने आपको बता दिया पार्टीशन करके। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा आज देख लेते हैं, कल से नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर वाइज करेंगे और मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि इसके सारे चैप्टर वाइज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग इसको वीडियोस को देखिएगा और समझिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट्स करके जो है तो उसे प्रॉब्लम को रेज़ कर सकते हैं। इसके हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। आज बस हम लोग ये देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ये है इसके सेक्शंस जो हैं, बाल विकास, ये मेरे पास हिंदी में सिलेबस लिखा हो। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो पीडागोजी है वो बेसिकली साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी के कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो कोई इंडियंस नहीं थे, वो सभी फॉरेन के थे। तो ये टोटली साइकोलॉजी जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है और हम लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चीज़ों को हिंदी में भी बताऊं और इंग्लिश में भी बताऊं और ये जो है बाई लिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से भी मेरे यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, वो हिंदी में हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, हमें याद भी नहीं रहेगा और हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग देखिए, जो फर्स्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ए, ये है आपका बाल विकास। सेकेंड है समावेशित शिक्षा, समावेशित शिक्षा। थर्ड है सी, अधिगम, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब ये मैंने हिंदी से लिख दिया है। बाल विकास क्या है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर समावेशित इंक्लूसिव एजुकेशन, अधिगम लर्निंग एंड पीडागोजी। ठीक है, ये आपके कुछ मेजर टॉपिक हैं, चैप्टर हैं। इसी में आपके बहुत सारे सब टॉपिक हैं, उसको वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। बाल विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारण, बाल विकास के सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप बच्चों की समझ, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले, समस्याग्रस्त बालक, और लर्निंग में है बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। देखिए अभी हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के टीचर बनेंगे, उसमें छोटा बच्चा है, जन्म से वो बहुत सारी चीज़ें, पहले देखिए बोलता नहीं है, पहले वो अपने बॉडी से एक्सप्रेशन देता है, फिर वो धीरे धीरे एक एक वर्ड सीखता है। पहले वो रोता है, सिर्फ एक वर्ड बोलता है, माँ, पा, फा, फिर धीरे धीरे वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करता है, ऐसा करके फिर वो घर पे सीखता है लोगों से,
फिर उसके बाद जो है तो ऐसे करके फिर वो 2 साल 3 साल का होता है, तो ये कंटिन्यूसली उसकी लर्निंग चलती रहती है। फिर वो स्कूल में आता है, स्कूल में सीखता है, तो ऐसे करके ये पीडागोजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको हम 1 बाय 1 कल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।